आज हम चलेंगे उन जगहों की ओर जहां हर कदम के साथ बढ़ता है डर और हर कहानी छोड़ जाती है एक सवाल, क्या ये सिर्फ किस्से है या वाकई कुछ और। ओके गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारी फर्स्ट लोकेशन पे। एंड आप लोग जो मेरे पीछे घर देख रहे हो, ये अंग्रेजों का बनाया गया है। एंड यहाँ पर कहा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होते थे अंग्रेजों के, वो रुका करते थे एक टाइम पे। एंड ये भी कहा जाता है कि इस घर के आसपास बहुत सारे अंग्रेजों सैनिकों को भी दबाया गया है। और कई स्थानीय लोगों ने ये भी बताया है कि उन्होंने कई बार यहाँ पर एक अंग्रेज औरत को देखा है जो व्हाइट कपड़ों में होती है और कब्रों के आसपास घूमती है। और इस घर के आसपास भी कई बार देखा गया है। कहा जाता है कि वो अपने पति की कब्र ढूंढ रही है जिसे सन 1800 में यहाँ पर दफनाया गया था। और बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि जब यहाँ पर अंधेरे में रात में पूरा धुंध हो जाती है तो कई बार चर्च की घंटी खुद ही अपने आप बजना स्टार्ट हो जाती है। तो ये यहाँ की हम लोगों ने स्टोरी कुछ इंटरनेट से निकाली है, कुछ लोगों से पूछा है। एंड ये अभी वो फिलहाल जो है घर है, भाई देख के ही इसको तो डर लग रहा है, अंदर जाने का मन भी नहीं कर रहा। बट इसके अंदर तो जाना ही पड़ेगा, आज की हमारी यही वीडियो है। तो अंदर जाने से पहले मैं आप लोगों को बस एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोज़ और देखनी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब मस्ट है अगर आप लोग ऐसी वीडियोज़ और देखना चाहते हो। तो आ जाओ अंदर चलते हैं एंड देखते हैं अंदर क्या मिलता है। ये यहाँ पे एक छोटा सा आंगन जैसा बन रखा है। एंड आप लोग घर के स्ट्रक्चर के हिसाब से आप लोग देख के बता सकते हो कि अंग्रेजों के टाइम का अंग्रेजों ने बनाया हुआ है। तो चलो गाइस, अब टाइम आ चुका है अंदर जाने का। तो यहाँ पे एक इस तरफ रूम है, इस तरफ भी रूम है। और यहाँ ओ भाई, ये तो बहुत बड़ा घर है। एक बार देखो जरा अंदर यार। पहले यहीं पे ही चलते, एक काम करते, आ जाओ। यहाँ पे तो बहुत सारे कपड़े भी पड़े हुए हैं भाई। ये मुझे ये तो नहीं लगता है कि अंग्रेजों के टाइम के कपड़े हैं, बट बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं। और इधर आई थिंक ये वॉशरूम है जितना मुझे लग रहा है। नहीं, वॉशरूम है क्या ये, देखना। बट उस टाइम पे अंदर वॉशरूम नहीं होते थे, बट ये वॉशरूम तो नहीं लग रहा है, कुछ तो है। यहाँ से तो देखो, यहाँ पे तो डोर भी नहीं है। तो ये मुझे लगता है आई थिंक कोई सिटिंग एरिया होगा उस टाइम पे, ऐसा ही लग रहा है कुछ। यहाँ पे चेयर वेयर लगी होगी, ये सिटिंग एरिया। एंड ऐसा इसको देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पर आग लग रखी है। यहाँ पे आग भी लगी है, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखो तो ऐसा लग रहा है इस पर आग भी लगी हुई है। एंड यहाँ पे भी एक चीज़ लटकी हुई है, बट ऑब्वियसली मैं इसको टच नहीं करने वाला हूँ, पता नहीं अब क्या होगा। बट ये लग रहा है बहुत ज़्यादा पुराना है। ये देखो, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब ये लटकाया होगा यहाँ पे भाई। बट ये है क्या चीज़, मतलब वाइट सा है, बट टच करके कोई आई थिंक मतलब वो नहीं है। और यहाँ पे ना कुछ दवाइयाँ भी पड़ी हुई है, देखो अगर आप ये देखो, दवाई पड़ी हुई है कोई। तो ये देखो, अगर आप बॉटल देखो, यहाँ पे ये चीज़ देखो, काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है। वैसे नीचे भी एक कुछ तो बॉटल पड़ी हुई है। तो गाइस आ जाओ, अब और भी कमरे एक्सप्लोर करते हैं। भाई यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ये कैसा रूम है? इधर आओ जरा, ये देखो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब ये पूरा नीचे को खोदा हुआ है। एंड पता नहीं भाई ये क्या चीज़ है। वहाँ पे एक पत्थर दिखाया, देखना वहाँ पे एक साइड में एक वो रखी हुई है, कुछ तो बीच में बनाया हुआ है, पता नहीं अजीब सा कुछ तो है। अब मुझे नहीं पता ये तोड़ रखा है या ऐसा ही था पहले से, पता नहीं। बट यार क्या चीज़ है समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइस आ जाओ, अभी ये लेफ्ट साइड वाले रूम्स भी देख लेते हैं। भाई ये रूम तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है, आई थिंक ये बेडरूम होगा जितना मुझे लग रहा है। बट यहाँ पे बहुत गंदी आग लग रखी है, पूरा ये जल रखा है, पूरा का पूरा काला काला हो रखा है। पता नहीं इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और आई थिंक ये एक बेडरूम हुआ करता होगा। और यहाँ से खिड़की वगैरह भी दे रखी है पूरी की पूरी। और इसमें ना आग लग रखी है, पूरी जगह पे जल रखा है, सब कुछ जल रखा है। यहाँ पे भी देखो, अगर आप देखो, एक कपड़ा लटक रखा है बहुत पुराने टाइम का। एंड अलमीरा देखो, उसके शीशे टूटे हुए हैं, कांच टूटे हुए हैं। एंड आई थिंक ये कांच नहीं है, वेट, कांच है क्या ये? हाँ कांच है, बट बहुत पुराने टाइम का कांच है। और गाइज ये उनका जो है फायर प्लेस था। ये देखो यहाँ पर, अगर देखो चूल्हा सा बन रखा है, पहले तो यहीं पे आग लगाते थे। एंड आई थिंक ये ऊपर से यहाँ से जो है, इससे जितना भी धुआं था वो ऊपर चला जाता था। ये देखो उस टाइम का बना हुआ है ये। तो गाइज अब चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। एंड ये देखो यहाँ पर एक वेलकम का इन लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, वेलकम। ठीक है, ये लोहे में है, ये भी लोहा है भाई, नहीं लकड़ी है, पता नहीं क्या है। बट चलो आ जाओ ऊपर चलते हैं। एंड भाई सच बताऊं, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की स्टोरी इतनी भयंकर है। बट आ जाओ। अब गाइस ये तो नहीं पता कि ये स्टोरी कितनी सच है और कितनी झूठ है, बट ये जगह बहुत ज़्यादा हॉन्टेड लग रही है मुझे। ओके गाइस, अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ चुका हूँ। बट इसकी रूफ देखो एक बार इन लोगों ने किस तरीके से बनाई हुई है। यहाँ पर
प्रॉपर वो लगा रखा ताकि पानी वानी अंदर ना आए। लकड़ी का है बेसिकली, टोटल 80-90% तो ये लकड़ी का ही बना रखा है पूरा का पूरा। देखो छत पूरी की पूरी लकड़ी की है, बट देखो इतने टाइम का पूरा बना हुआ है, बट अभी तक अंग्रेज़ों की वो एकदम इंजीनियरिंग और ये इतनी बढ़िया थी, घर बनाने का तरीका इतना अच्छा था कि देखो अभी तक ये टिका हुआ है। कितने साल पुराना होगा सोचो ये। आज एक काम करते हैं, इस रूम से ही शुरुआत करते हैं एंड देखते हैं इस रूम के अंदर क्या है। भाई ये रूम मेरे को सही नहीं लग रहा भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, कैसा रूम है अजीब सा। ये क्या है? आई थिंक ये ना स्टडी टेबल मुझे लग रहा है गाइस। ये भगवान की फ़ोटो भी रख रखी है यहाँ पर किसी ने, बढ़िया है भाई। जय हनुमान जी, हनुमान जी की फ़ोटो रख रखी है यहाँ पर किसी ने। स्टडी टेबल है एंड जब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते थे तो यहाँ पर वो अपना बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे, रजिस्टर चेक करते होंगे, जो भी चीज़ है। बट यहाँ पर ना कुछ कपड़े भी पड़े हुए हैं। अब मुझे नहीं पता ये उस टाइम के है या कुछ लोग आके यहाँ पे अपना कपड़ा कचरा फेंक देते हैं क्या है, बट लग बहुत पुराने रहे ये कपड़े। इनको देख कैसा लग रहा है, बहुत पुराने हैं। एक जगह यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें ना तो यहाँ पर भी आग जलाने के लिए उन्होंने चिमनी दे रखी है। तो मुझे ऐसा लगता है ना हर रूम में लोगों ने एक ऐसी चिमनी दे रखी थी ताकि उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, तो ताकि गर्मी बनी रहे पूरे घर में, रूम में, इसलिए यहाँ पर आग लगा लेते थे। बाकी यहाँ पे एक ये नहीं पता मेरे को क्या है भाई। इधर आओ भाई, ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। अच्छा ये आई थिंक सारे रूम से कनेक्टेड है, इधर से भी है, इधर से भी है। देखो ये देखो, यहाँ पर तो लकड़ी भी पड़ी हुई है। आई थिंक नहीं, ये तो किसी ने रखी होगी शायद, बट ये भी एक चूल्हा ही है। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें चूल्हे बहुत सारे हैं। आ जाओ इधर भी देख लेते, इधर क्या है भाई। ये तो सीधा बाहर का ही रास्ता है यहाँ से। ये पता नहीं क्या है, छोटा सा रूम बना रखा है, यहाँ पे डोर दे रखा है। डोर को बंद कर दूंगा, बंद भी नहीं हो रहा है डोर, तो बंद भी नहीं हो रहा भाई। छोड़ो, इसको खुला ही रहने दो भाई। तो गाइस ये एक और रूम है एंड यहाँ पर भी खिड़की विड़की बनी हुई है। यहाँ पर भी आग के लिए तो इन लोगों ने हर जगह पे ही दे रखी है। यहाँ पे भी आग वगैरह लगाई हुई है। ये बेसिकली इनकी जो है एक बालकनी टाइप है एंड यहाँ से पूरा व्यू दिखता होगा एक टाइम पे बढ़िया वाला, बट अब तो खैर उतना नहीं दिखता। मतलब अब तो पूरा टूट चुका है, शीशे वीशे भी टूट गए हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर भी एक बड़ी वाली फायर प्लेस बना रखी है। आई थिंक ये मेन इनका ड्राइंग रूम था, यहाँ पे सीटिंग वगैरह थी। तो गाइस अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अंग्रेजों का बरांडा कैसा होता था। ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है डोर एंड यहाँ से अगर हम लोग अंदर आएंगे तो ये देखो भाई, ये पूरा का पूरा यहाँ खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ बना रखी हैं इन लोगों ने। एंड यहाँ पे भी आई थिंक चेयर वेयर लगा के वो लोग सिटिंग विटिंग करते होंगे, बढ़िया बैठते होंगे। भाई ये रस्सी क्यों लगा रखी है इस तरीके से, ये थोड़ी गलत लग रही है भाई। ये रस्सी क्यों लटका रखी है, ये थोड़ी सी गलत नहीं लग रही यार, इस तरीके से रस्सी लटकाना। और वो कटी हुई है भाई, मतलब उस पर कुछ तो लटका हुआ था और वो काट रखी है रस्सी। थोड़ी गाइस अजीब तो है। ओह नो वे, मतलब मैं सही में मजाक नहीं कर रहा, बट इधर आओ भाई। ये ओके ठीक है, नहीं है, मेरे को जितना लग रहा था ना ये जुड़ा हुआ है और ये देख कैसे लग रहा था फांसी का फंदा है, बट यहाँ पे रस्सी वस्सी जो है देख सो पड़ी हुई है। ओके गाइस ये एक और बेडरूम है एंड ये भी प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ है, खिड़की विड़की। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर भी कुछ एक एरिया बना रखा है, आई थिंक ये वार्डरोब टाइप है, थोड़ा सा यहाँ कपड़े वपड़े रखते होंगे। यहाँ पे छत भी उखड़ी हुई है थोड़ी, और मुझे लगता है ना जो ये एरिया है ना ये उनका वॉशरूम है। बट यहाँ पे ना मतलब ये नहीं है कि वो लोग यहाँ पे सुसु पॉटी ये सब करते थे। यहाँ पे आई थिंक सिर्फ वो नहाते थे जितना मुझे लग रहा है। एंड यहाँ पे जाके कुछ, हाँ इधर आओ, इधर वो देखो टूथब्रश और वो रखने के लिए पुराना वो भी पड़ा हुआ है। जब पुराने टाइम में यूज़ होता था ना टूथब्रश वो ये सब रखते थे, तो ये मुझे लगता है ना सिर्फ नहाने के लिए होता था। एंड यहाँ पे पाइप भी देखो, पाइप भी एक बनी हुई है और ये कपड़े वपड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो ये सिर्फ नहाने के लिए होता है। और यहाँ पे सीधा एक डोर दे दिया है भाई बाहर के लिए। देखो यहाँ से सीधा ही डोर है कि बंदा कूद के चले जाओ। इन डोर्स का मेरे को मतलब समझ में नहीं आया कि भाई ये डोर यहाँ पे क्यों दे रखे इन लोगों ने, सीधा यहाँ से मतलब कूदने के लिए है क्या। तो गाइज़ ये देखिए आपने हमारी फर्स्ट लोकेशन। अब चलते हैं हमारी सेकंड लोकेशन पे, और जो हमारी थर्ड लोकेशन है वो तो इतनी ज़्यादा डरावनी है कि वहाँ पर टनल पे जाना भी साफ साफ मना कर दिया। अगर आप उस टनल में जाते हो तो आपको जेल भी हो सकती है। एंड उस जो बंदा वहाँ पर मरा था उस बंदे की आत्मा अभी तक वहाँ पर भटकती है, बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। लेट्स गो। ओके सो गाइज़ अभी हम लोग आ चुके हैं हमारी सेकेंड लोकेशन पे एंड ये सच में बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। अगर आप लोग इंटरनेट पे सर्च भी करोगे डकशाई ग्रेवयार्ड तो आपको बहुत सारी वीडियोस, पॉडकास्ट एंड बहुत सारे जो आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ये एक ब्रिटिशर्स का बनाया गया ग्रेवयार्ड है जिसमें वो अपने सोल्जर्स को दफनाते थे। जब वो वॉर में या कोई भी लड़ाई में मारे जाते थे या कोई बीमारी से मारे जाते थे तो उनको यहाँ पे जो है वो दफनाते थे। तो एक बहुत ही बड़ा एंड बहुत फेमस ग्रेवयार्ड है एंड यहाँ की मतलब ना बहुत सारी अलग अलग रियल स्टोरीज है और यहाँ पर ना बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती रहती है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है, हॉन्टेड है। तो
आज मैं यहीं पे आपको लेके आया हूँ। फिलहाल ये इसका गेट है और अंदर जब मैं आपको लेके जाऊँगा ना, ये सही में बहुत हॉन्टेड है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ग्रेव है जो कितनी कितनी साल पुरानी है। फिलहाल यहाँ से हम लोग एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो है गेट में ताला लगा हुआ है। ये मेन गेट है, बट यहाँ पे से तो हम लोग नहीं जा सकते, तो हम लोग पीछे से एक रास्ते से जाने वाले हैं। एंड यहाँ की ना 2 स्टोरीज फेमस है, एक लेडी की एंड एक लड़के की, तो मैं आपको वहीं पे पहुँच के बताऊँगा। लेट्स गो। तो गाइज़ आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, ये है इसकी एंट्री, बट हम लोग तो पीछे वाले उससे आए, तो ये इसकी एंट्री है। कुछ बहुत ही डरावनी सी लग रही है, ऐसा लग रहा है कोई हॉरर मूवी में आ गए हो। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है कुछ ग्रेव जहाँ पे अभी मतलब ना पूरा कचरा सा हो रखा है, मतलब पूरे पेड़ पौधे आ रखे हैं, मतलब इन्होंने किसी ने भी इसको क्लीन भी नहीं किया है। एंड ये लगता है मतलब पता नहीं कितने सालों पुरानी होगी। टच तो मैं इसको नहीं करूँगा, इस पर शायद कुछ लिखा भी नहीं है। आ जाओ एक बार इधर आ जाओ, कुछ लिखा हो या कोई डेट वेट लिखी हो, नाम लिखा हो। तो गाइज़ ये देखो, क्लियरली वैसे विजिबल तो नहीं है कि क्या डेट है क्या नेम है, बट थोड़ा बहुत दिख रहा है क्योंकि ऑब्वियसली बहुत पुरानी है, तो फिर पता नहीं चल रहा है क्या लिखा हुआ है। तो गाइज़ यहाँ पे एक और ग्रेव है जिसपे जो है दिख भी रहा है डेट 31 अगस्त 1876। तो आप समझ जाओ कितनी ज़्यादा पुरानी है ये। 31 अगस्त 1876 को ये बंदा मरा था एंड यहाँ पे दफनाया गया था। इसका नाम शायद ये दिख रहा है, जॉन करके कुछ तो नाम है। एंड भाई हम इसकी ग्रेव पे खड़े होकर इसका नाम पुकार रहे, तो ये ज़्यादा सही नहीं है। चलो अब आपको लेके चलता हूँ सबसे जो खतरनाक जगह है। और यहाँ पर और भी देखो तो यहाँ पे बहुत सारी ग्रेव है। ये देखो, वैसे मेरा फर्स्ट टाइम है ऐसा ग्रेवयार्ड पे आना और ऐसे दिखाना, इतने नज़दीक आना, तो ये वीडियो के चक्कर में ही हो रहा है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना। बट अब जो यहाँ की सबसे खतरनाक और सबसे मेन ग्रेव है वहाँ लेके चलता हूँ आप लोगों को। लेट्स गो। तो गाइज़ अभी हम लोग जा रहे हैं मेन ग्रेव पे एंड उसके एंट्री पे यहाँ पर देखो एक पेड़ गिरा हुआ है और ये खुद से गिरा हुआ है, मतलब किसी ने काटा वाटा नहीं है, एकदम स्ट्रेट ऐसा गिरा हुआ है। और मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि ये नहीं चाहते कि हम लोग इससे आगे बढ़े। एंड यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा मेन ग्रेव है। एंड कसम से बता रहा हूँ, मुझे वो अभी सामने दिख रही है एंड देख के उसको डर लग रहा है, मेरा मन भी नहीं कर रहा वहाँ जाने का, बट चलो आ जाओ। बट ये पेड़ ना मतलब सही नहीं है, सही संकेत नहीं दे रहा, कह रहा है कि आगे मत जाओ। ओके गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं सबसे मेन जगह पे। तो ये है वो लेडी की ग्रेव एंड इसको इन लोगों ने ना कुछ स्पेशल तरीके से, सिर्फ एक यही ग्रेव है जिसको पूरा इन्होंने जाली से बंद कर रखा है, अंदर जाना अलाउड नहीं है। बेसिकली इसकी स्टोरी ये है कि एक लेडी थी जिसका जो हस्बैंड है वो वॉर में गया हुआ था, ठीक है, युद्ध में गया हुआ था उस टाइम पे, अंग्रेजों का जब राज था यहाँ पे 1800 की बात होगी, क्योंकि हमने जो एक वो ग्रेव देखी वो भी 1876 में दफनाई गई थी, तो 1800 की ये बात होगी। तो उस टाइम पे ये लेडी का जो हस्बैंड था वो वॉर में गया हुआ था एंड ये मतलब प्रेग्नेंट थी, इसके पेट में बच्चा था, ठीक है। एंड हुआ क्या कि वो उसके वेट करते करते अब 2 स्टोरी है। एक तो वेट करते करते इसने अपने को बच्चे को खो दिया और खुद भी मर गई है, ठीक है, प्रेग्नेंट थी ये लेडी। एंड एक स्टोरी ये है कि वो बर्थ देते हुए उसकी डेथ हो गई। 2 स्टोरीज है, अब कौन सी सच है कौन सी नहीं, बट यही एक स्टोरी है। अगर आप लोग देखो तो उसके पीछे एक एंजल है एंड कुछ तो जीसस की शायद वो रखी हुई है मूर्ति टाइप है कुछ तो, एंड वो लेडी लेटी हुई है एंड उसके यहाँ पे ना बच्चा है उसका छोटा सा। तो ये मतलब स्टोरी एकदम रियल है कि वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए वो ऐसा बनाया गया है एंड इसी के नीचे उसकी ग्रेव है। तो यहाँ पे यही सबसे जो है यहाँ की सबसे, मैं बोल सकता हूँ सबसे खतरनाक ग्रेव बोल सकते हैं। एंड बाकी और भी यहाँ पे ग्रेव है, इन पे अगर मैं देखना चाहूँ तो सब कुछ मिट रखा है। एक बार ट्राई करते हैं आगे, और किसी पे कुछ लिखा नहीं है तो बता नहीं सकते, बहुत पुरानी है, 1800 के टाइम की है ये। और ये भी है, बस ये है कि इसको एक रीबिल्ड कर दिया है, फिर से इसको मतलब अच्छे से बना दिया है। तो बेसिकली लोग ये बोलते हैं, ये स्टोरी है, ये मानना है यहाँ का कुछ लोगों का जो यहाँ पे आते हैं जिन्होंने विजिट किया है, कि वो जो लेडी है वो वाइट गाउन में दिखती है बहुत बार और रोने की भी आवाज़ आती है कई बार। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है ये मैं नहीं बोल सकता, बट ये स्टोरीज़ है, लोगों ने बताई है, लोगों ने बोली है। बट ये लेडी की ग्रेव यहाँ पे सही में है और ये सच्ची स्टोरी है। अब ये नहीं पता ये कितना सच है झूठ है, वो दिखती है नहीं दिखती है, तो यही है। और ये बहुत बड़ा ग्रेवयार्ड एरिया है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी ग्रेव है, बट मेन ग्रेव यही है जिसकी मतलब जिसके लिए ज़्यादा फेमस है। बाकी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इसके साथ में ही 1 2 3 4 5 लगभग ग्रेव और है, और हो सकता है कि ये शायद इनमें से किसी, मुझे जितना लगता है मुझे साथ में इनके जो उसका जो बच्चा था ये उसी की ग्रेव है जितना मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत छोटी सी, अगर आप लोग बाकियों का साइज़ भी देखो तो बड़ी बड़ी है, बस एक यही ग्रेव जो है छोटी सी बनाई हुई है और यही इसके साथ में भी है। तो हो सकता है ये उस लेडी के जो बच्चे है उसकी ग्रेव हो। ये डक्षाई का ग्रेवयार्ड है, ये बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी फेमस भी है इंटरनेट पे, अगर आप लोग सर्च करोगे तो आपको बहुत वीडियोज़ इसमें मिल जाएगी। काफ़ी लोगों का ये भी कहना है, एक मैंने पॉडकास्ट भी देखा था जिसमें वो आदमी बता रहा था कि उसको एक चेहरा है जो उसे रात भर मतलब यहाँ आने के बाद
4-5 दिन तक दिखा था, सपनों में आया था और वो उसे बोल रहा था कि तू मुझे यहाँ पे ढूंढने के लिए आया था, अगर मैं तुझे मिलता तो क्या करता। तो ये एक पॉडकास्ट में एक बंदे ने बोला, मुझे नाम उसका नहीं पता। हम लोग अभी थोड़ी रिसर्च कर रहे थे तो हमने वो देखा, पॉडकास्ट की उसकी क्लिप थी, तो वहाँ पर वो बंदे ने ये सब बताया है। तो अब सबका अलग अलग वो है। हमारा जो एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपको एंडिंग में यहाँ पे जो है गाड़ी पे जाने के बाद बताऊंगा कि हमारा क्या एक्सपीरियंस था। ओके, तो गाइज अभी मुझे एक ऐसी ग्रेव दिखी है यहाँ पे जिसपे 19 दिसंबर 1918 को ये बंदे की जो है मतलब इसको दफनाया गया है। यहाँ पे PLV करके इसका कुछ नाम है। और मेन मतलब सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या है ना कि यहाँ पे अभी भी कैंडल्स जल रही है। अगर आप लोग देखो, मैं उंगली नहीं करूँगा, तो यहाँ पे और वहाँ पे अभी भी कैंडल्स कोई जला रहा है। अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने और अगर देखूँ तो कहीं पे भी ऐसे कैंडल्स वगैरह जली नहीं हुई है, बट यहाँ पे और ये ऐसा है कि रिसेंट में किसी ने कैंडल्स जलवाई है, क्योंकि ऑब्वियसली बारिश होती है, कुछ होती तो हट जाती का, अगर पहले की होती। तो ये अभी कुछ रिसेंट की यहाँ पे कैंडल्स वगैरह जली हुई है, आप लोग देख सकते हो। एंड ये बंदे का नाम था, कुछ तो नाम है और मैं नाम बार बार लेना नहीं चाहता। और 1918 को ये दफनाया गया है। अभी हम लोग ना थोड़ा और ऊपर जाते हैं, जो सीढ़ियाँ दिख रही है ना आपको, तो ऊपर की तरफ जाती है ना, यहाँ पर और भी बहुत सारी ग्रेव है ऊपर। तो मैंने सोचा आपको और दिखाते हैं ग्रेव। बट जैसे ही हम लोग ऊपर जाते हैं, ठीक जहाँ पे अभी शूट हो रहा है उसके ठीक पीछे ही एक फ्रेश ग्रेव है। मतलब फ्रेश का मतलब ये कि अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे किसी को दफनाया गया है। एंड माला वाला भी एकदम फ्रेश रखी हुई है। माला देख के तो ऐसा लग रहा है कि शायद 2-3 दिन पुरानी होगी माला, ऐसी लग रही है, एकदम फ्रेश माला उस पर रखी हुई है। तो ऑब्वियसली हम लोग उसको तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है उसके घर वाले देखे, अच्छा भी नहीं लगेगा। और अभी अभी वो दफनाया गया है तो हम उसको तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम लोग ब्रिटिश सोल्जर्स है जो 1800s या 1900s में दबाए गए हैं, उनको दिखा रहे, तो उसको तो हम लोग नहीं दिखाएंगे ऑब्वियसली। तो अब उसको देख के थोड़ा सा सबको ही डर लग रहा है, टीम वालों को भी, मेरे को भी, सबको ही डर लग रहा है। तो अभी हम सोच रहे हैं यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि एकदम हम लोग जा रहे थे जैसे ही, तो एक बंदा अभी यहाँ पे भाई ने बताया, पीछे देखो एक बार। जब सबने पीछे देखा तो उस पर फ्रेश माला भी रखी हुई है 3-4। एंड एकदम ऐसा मिट्टी को देख के लग रहा है खोदी हुई कुछ दिनों पहले ही। तो यहाँ मतलब रहना मतलब ज़्यादा सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो गाइस अभी हम लोग ना वहाँ से ऊपर आ चुके हैं। एंड जब हमने उसको ढंग से देखा ना, तो उस पर जो मिट्टी है ना वो गीली है, और जो फूल भी रखे हुए ना माला उसमें, तो वो भी ना बिल्कुल फ्रेश है आज की। तो भाई उसको देख के ना साफ पता चल रहा है कि वो आज की ही है। पहले हमें लग रहा था कि 2-3 दिन पुरानी हो या काफ़ी पुरानी हो, आज चढ़ाई होगी या कल परसों चढ़ाई होगी, बट वो आज की ही है वो ग्रेव। आज ही कोई किसी को दफनाया गया है यहाँ पे। एंड हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये फेक भी लगे, तो भाई जिसको फेक लगे वो एक बार आ जाना है यहाँ पे और एक बार जाके चेक कर लेना। अगर आपको लग रहा हो मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आना एक बार और सीढ़ियों में चढ़ के देखना, और लेफ्ट साइड में ही है एकदम नई ग्रेव। और मतलब उसमें वो भी नहीं लगा रखा, मतलब कोई सीमेंट का जैसे बाकी था ना सीमेंट का, वो बस वो मिट्टी खोदी हुई है, उसमें दबाया हुआ है और वो बस माला चढ़ाई हुई है। तो वो आज की है। जब हमने अच्छे से देखा ना तो ऑब्वियसली उसको तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आपको दिखाएंगे नहीं, तो उसको देख के तो सबको ही डर लग गया। तो अब यहाँ से वापस ही चलते, कोई मतलब नहीं है, आज ही किसी को दफनाया है यहाँ पे और वो चीज़ सही नहीं है। तो बस यही स्टोरी थी यहाँ की। और एक जो है लड़के की भी स्टोरी थी, अगर हुआ तो मैं पॉसिबल आपको बता दूंगा। ओके, तो भाई लोग हमारी लास्ट लोकेशन के लिए हमें 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। एंड भाई कसम से बहुत टाइम के बाद इतना ट्रैक कर रहा हूँ तो थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। बट अभी देखो इन जंगलों के रास्तों से हमें पहुँचना है बड़ौक टनल। एंड यहाँ की स्टोरी जो है मैं आपको वहीं पे पहुँच के बताऊँगा। यहाँ की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो आ जाओ, चलो इस सुनसान जंगल से चलते हैं हमारे लोकेशन पे। तो बेसिकली ये बात है 1900 से 1903 के बीच की। एक ब्रिटिश इंजीनियर हुआ करते थे जिनका नाम था कर्नल बड़ौक। एंड उनको जिम्मेदारी दी गई थी एक टनल बनाने की। तो उन्होंने क्या किया, टाइम बचाने के लिए दोनों साइड से एक साथ खुदाई स्टार्ट करवा दी। और गाइस प्रॉब्लम ये हुई कि जब उन्होंने दोनों साइड से एक साथ खुदाई स्टार्ट कर दी तो एंडिंग में जाके वो एक दूसरे से मैच ही नहीं करी और कभी मिली ही नहीं। और गाइस उस टनल का एक एंड है ये। और गाइस जब ये टनल एक दूसरे से नहीं मिली तो सरकार ने उनको ह्यूमिलेट करने के लिए उन पे 1 रुपये का फाइन लगा दिया। एंड इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस या फिर परेशान हो गए। एंड एक दिन वो अपने डॉग के साथ वॉक करने के लिए इस जगह पे आए एंड उन्होंने खुद को गोली मार दी। एंड गाइस कहा जाता है कि उसके बाद उनकी बॉडी को यहीं टनल के आसपास ही दफना दिया गया। एंड स्थानीय लोग ये भी कहते हैं कि उनकी आत्मा जो है अभी भी यहीं कहीं भटक रही है इसी टनल के पास। एंड इस टनल में अंदर जाना भी मना है। अगर आप लोग देख रहे हो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर हम लोग इसमें अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो हमें जेल भी हो सकती है और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें फेस करने पड़ सकते हैं। और साथ में गाइस इस एरिया का नाम भी जो है उन्हीं के नाम पे रख दिया गया है। एंड इस टनल का नाम है ओल्ड बड़ौक टनल। एंड गाइज उसके बाद ये टनल का काम किसी और इंजीनियर को दे दिया गया एंड उसने वो टनल सही से बना दी। एंड वो टनल इस टाइम पे कालका टू शिमला रूट की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है।
और गाइस अगर आपको मैं ये टनल अच्छे से दिखाऊं तो ये यहाँ पे एंड होती है, इस तरीके से देख लो। यहाँ पे एक डोर भी दे रखा है जो भी फ़िलहाल खुला हुआ है, मतलब पता नहीं क्यों खोल के रखा हुआ है, वैसे उसको शायद बंद है। हो सकता है कोई लोग आए हो और किसी ने खोल दिया हो, अंदर जाने का ट्राई किया हो। बट यहाँ पर ना बहुत सारे चमगादड़ है जो बाहर आने का ट्राई कर रहे हैं बार बार। और अगर मैं आगे दिखाऊं तो ये देखो, ये सुनसान जंगल है, एक पेड़ है जो यहाँ पे नीचे की तरफ गिरा हुआ है एंड बाकी कुछ भी नहीं है, पूरा घना जंगल सा है और कुछ भी नहीं है। और जो ये दूसरी टनल है जो रेडी हो गई है पूरी की पूरी, वो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर, लगभग 1.7 है, 1.7 किलोमीटर नीचे है जो अभी जो टनल रनिंग है, जिस पे आज भी ट्रेन चलती है। और गाइस गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जाली लगा दी है, लकड़ी लगा दी है। वहाँ पे एक फ़िलहाल डोर भी बना रखा था, बट वो डोर आई थिंक किसी ने खोला है। और अंदर तो एकदम जो है सुनसान है, लाइट से यहाँ पे हम लोग नहीं देख सकते और वहाँ हम लोग जाएंगे भी नहीं। वैसे अगर हम लोग नीचे जाए लाइट लगाएंगे तो दिख भी सकता है, बट यहाँ पे ना कुछ पानी की आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई झरना सा है या पानी बह रहा है। तो मुझे जितना लगता है अंदर उसमें ना पानी बह रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ ना पानी की आवाज़ आ रही है। एक बार मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, आप सुनना। तो अंदर से ना बहुत तेज़ पानी बहने की आवाज़ आ रही है। तो जितना मुझे लगता है अंदर जो है ऊपर से पानी आ रहा है, टनल के अंदर से ही जा रहा है। तो गाइस कुछ यही एरिया है एंड बड़ा सुनसान सा है। और ये देखो चमगादड़, भाई चमगादड़ ना बार बार वहाँ से अंदर बाहर आए जा रहा है। जब से हम लोग यहाँ पे आए इस एरिया पे ना, तब से चमगादड़ बार बार अंदर बाहर आ रहा है। बट ये था गाइस हमारा वीडियो का लास्ट एंड सबसे मतलब बोल सकते हैं ख़तरनाक एरिया। एंड बोला जाता है कि वो जो उनकी आत्मा है वो किसी को भी हर्ट नहीं करती या फिर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। बस ये है कि जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के आसपास के, वो कहते हैं कि उनकी आत्मा अभी भी यहाँ पे भटक रही है। तो यही थी गाइज़ ओल्ड बड़ोक टनल की स्टोरी। तो गाइज़ कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करके मुझे ये भी बताना अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो हम लोग हिमाचल की आपको और भी ऐसी खतरनाक जगह दिखाएंगे। तो कमेंट्स करके बताना एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।